इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट से जिनका जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं गया, विच इज़ द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन ऐसी होती है कि इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है सिंस द बिगिनिंग। मतलब कोई भी बच्चा ये जेई प्रेप सोच के नहीं करता है कि हम तो जेई मेन में 90% आ जाए, 99% आ जाए। कोई भी ये सोच के जेई प्रेप नहीं करता है। सब लोग यही सोच के करते हैं कि यार मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जाना है, मेरे को तो आईआईटी दिल्ली जाना है। इतना तो सब सोच के ही करते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत आसमान लेवल पर होती है, विच शुड बी देयर। इट्स नॉट बैड टू ड्रीम अबाउट थिंग्स, लेकिन वो रियलिटी में जब कन्वर्ट नहीं होती है। अभी आप में से कई लोगों का ऐसा होगा ना कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत महान या खतरनाक समझते थे, एंड आपकी अभी परसेंटाइल या मार्क्स कम आई होंगी, तो उसको लेके थोड़ा शायद इशू घर पे भी हो रहा होगा, शायद आपके मन में भी हो रहा होगा, क्योंकि पता तो था कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन वो जब रियल बन जाता है ना, वो जो फियर रियलाइज होता है, देन इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मोस्ट ऑफ अस, राइट। तो इसके बारे में मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगा कि यू शुड एक्सेप्ट इट यार, ठीक है। हो सकता है आपने पढ़ाई कम की हो, विच इज़ फाइन, होता है, लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है। शायद आप अवेयर नहीं थे, शायद आपको इम्पैक्ट नहीं पता था एग्ज़ाम का। हो सकता है आपने प्रिपरेशन की लेकिन आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, विच इज़ ऑल्सो फेयर। और हो सकता है आपने प्रिपरेशन की हो लेकिन क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ गए जो आपके फेवर के नहीं थे, कोई ऐसा चैप्टर ही ज़्यादा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा था, और जो पोर्शन आपके बहुत अच्छे से उनसे क्वेश्चंस नहीं आए, पॉसिबल। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम का दिन अच्छा नहीं गया, आप तो प्रिपेयर्ड अच्छे थे। तो ये जो चारों पांचों केसेस हैं, इनकी वजह से हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो। तो ठीक है, एक्सेप्ट करो कि आपने किसी ना किसी लेवल पर कुछ गड़बड़ी की है, या तो आपने पेपर बिगाड़ दिया या आपने पढ़ाई नहीं था, ठीक है। सो एट सम लेवल यू शुड ओन अप अ लिटिल बिट कि या मे बी आई वॉज नॉट गुड इनफ, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ब्लेमिंग करना बंद कर दो कि मेरे बैच में तो ये लड़की थी, ये तो बहुत ही 10th में तो मेरे से पीछे थी, उसने मेहनत की है, वो आगे बढ़ी है, सिंपल, ठीक है। उसने मेहनत की और लिया ही नंबर। या ऐसे मत सोचो कि अरे मेरे पड़ोसी का ये है। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, ओके। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एडमिट कि यार रिजल्ट ये आया है, ठीक है, नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं, आगे अब क्या करना है, ये चीज़, ये माइंडसेट बनानी है। तो मैं आज का दिन आपको बिल्कुल दे रहा हूँ। आज आप रात को आराम से अपनी ब्लैंकेट ओढ़िए, ठंड का मौसम है, और सुबह अच्छे से सॉब करके रोइए, अकेले कमरे में चिल्लाइए, चीखिए, जो करना है, सैड स्टेटस, सैड म्यूज़िक लगाइए। आज रात के 12 बजे तक आप बिल्कुल करिए ये सब काम। लेकिन कल से हम बिल्कुल फोकस होके पढ़ेंगे फॉर आर बोर्ड्स, फॉर आर एप्पल अटेम्प्ट एंड फॉर आर जेई एडवांस्ड। और ड्रॉपर बच्चे बोर्ड्स नहीं, आप डायरेक्ट जेई के लिए पढ़ोगे, राइट। तो अब स्टेप 2 आता है कि एनालाइज करने की कहाँ गड़बड़ी हुई है। पेपर निकालो, अपना पेपर ढूंढो, नेट पर जाके आंसर की वगैरह प्रॉपर देखो, और देखो कि यार इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है कि आपके लट से 100 नंबर आए 300 में से, या 50 नंबर आए, या 150, वट एवर इट इज। जो नहीं नंबर आए उन पर ध्यान दो कि 180 नंबर हम नहीं स्कोर कर पाए, 120 ही स्कोर आया, तो 180 कहाँ गए वो नंबर? क्या वो टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं थे? क्या मैथ्स का पूरा सेक्शन ही वीक रह गया था? क्या स्पीड कम थी, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए? क्या एक्यूरेसी खराब थी? क्या आधा अधूरा पढ़ा था तो लगा कुछ और हुआ कुछ और? ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन पे जाना है, यार ये मुझसे इसलिए नहीं हुआ, ये मुझसे इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। एंड कोर ऑफ द प्रॉब्लम को पकड़ना है कि कोर प्रॉब्लम क्या है। यूजली 2 या 3 ही प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है, कोर प्रॉब्लम, कि पढ़ाई नहीं था, चीज़ें ही नहीं आती हैं, ठीक है। अब वो फिक्स बताऊंगा मैं कैसे करना है, लेकिन वो आपको फिक्स करना रहेगा कि यार पता ही नहीं है चीज़ें, तो नंबर कहाँ से आएंगे? नहीं पढ़ाई की है तो नहीं की है, राइट, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसमें स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ आ गया, वो अप टू मार्क नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो थोड़ा रेयर होता है बट इट स्टिल हैपन्स कि आपने पेपर के दिन गड़बड़ी कर दी, आप पेपर के दिन पैनिक हो गए, आपका ब्लैंक हो गए, ठीक है। थोड़े रेयर है, और रेयर भी इसलिए क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जिस बच्चे के 300 में से 300 आने वाले थे वो ब्लैंक होकर 200 या 100 नंबर लिए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। 10-15% का फर्क पड़ जाता है कि जिसके 200 आने वाले थे वो 170 पे आ गया, ये होता है। ऐसा नहीं होता कि 200 लाने वाला बच्चा 50 पे आ गया। दिस डज नॉट हैपन ड्यू टू ब्लैंकनेस। तो ये थोड़ा मुझे ओवररेटेड रीजन लगता है, बट मेनली पहले 2 रीजन हैं, ठीक है। तो अगर पहला रीजन है तो पहले दूसरे को अटैक करते हैं। तो अगर दूसरा रीजन है कि आपने चीज़ें पढ़ी थी लेकिन आपकी टेस्ट गिविंग एबिलिटी या क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी अच्छी नहीं है, देन योर प्रॉब्लम इज प्रैक्टिस, एंड दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्योंकि आपको बस प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू सॉल्व एज मेनी मॉक पेपर्स एज यू कैन बिफोर द एप्पल अटेम्प्ट। मैं कहूँगा 30 मॉक पेपर्स अगर आप जेईई मेन के कर लेते बिफोर एप्पल अटेम्प्ट, दैट वुड बी नाइस। एंड आप अपने मॉड्यूल्स वगैरह के पुराने क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह करते जाइए, जो थोड़ा थोड़ा जेईई एडवांस की तरफ भी मे बी कंट्रीब्यूट करे, एंड बिकम बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी दिक्कत सिलेबस शायद नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन बनाना इन द पेपर नहीं आता है, ओके। सो गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी बिल्ड होगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड ऑफकोर्स रिविजन भी होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम पहली वाली है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है,
थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है यार, क्योंकि 2 महीने से भी कम है आपके पास एप्पल अटेम्प्ट में, तो उसमें सिलेबस कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली गिवन द बोर्ड्स आर आल्सो कमिंग। बट आई कैन गिव यू वन सोल्यूशन जिसकी एक थोड़ी सी फीस रहेगी, बट इट्स वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग। सो यू कैन एनरोल इन माई J25 क्रैश कोर्स, जिसका फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इट कॉस्ट जस्ट ₹3,000 15 फरवरी तक। उसके बाद इट विल अगेन कॉस्ट 5-6,000। अभी 3,000 में मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाए उससे। तो एक छोटा सा कोर्स है, कॉम्पैक्ट कोर्स है, जो आपका सिलेबस कवर करवा देगा 80 to 90% तक बिफोर योर एप्पल अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसमें अब आप बोलोगे कि 2 महीने में कैसे करा दोगी, 2 साल में मेरा हुआ नहीं, बताते हैं। तो उस कोर्स में मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने आपके सारे टॉपिक्स को एक समराइज फॉर्मेट में कंडेंस किया हुआ है कि भाई इस चैप्टर से ये 5-6 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको मैंने समझा दिया है। उसमें मैं बिल्कुल ऐसे आइंस्टाइन बन के थ्योरी नहीं समझाई है, जस्ट जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो बताया गया है, ठीक है। फिर उसमें क्वेश्चंस क्या क्या टाइप के आते हैं सारे कवर्ड है, लिटरली ऑल क्वेश्चन टाइप्स आर कवर्ड, और उनको कैसे सॉल्व करना ये भी कवर्ड है, ठीक है। क्या आपको 2 साल की पूरी पढ़ाई उसमें होगी? नहीं। आप चाहो तो वो भी इंक्लूडेड है वैसे, लेकिन उसका मेन फोकस किस पे रहेगा कि अगले 1.5-2 महीने में आप इतने लायक बन जाओ कि जो क्वेश्चंस आपसे जनवरी टर्म में नहीं हुए थे वो आपसे अब हो जाएंगे, और अप टू 50 to 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपका जो भी जनवरी का स्कोर था उसमें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जस्ट सॉल्व दैट पर्टिकुलर कोर्स, उसमें टेस्ट सीरीज एवरीथिंग विद सॉल्यूशन इज इंक्लूडेड। जस्ट वो एक चीज कर लो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। इतना मैं गारंटी देने को तैयार हूँ फॉर जस्ट ₹3,000। आपके जैसे हजारों बच्चे इस समय पर उस एक कोर्स को लेकर ही मतलब 2024, 23, 22 के जो बैचेस थे इस समय पर लाइक जनवरी के जस्ट बाद उस कोर्स को लेकर ही बहुत शानदार प्रोग्रेस शो की है। एंड कोई उसकी कोई लाखों रुपए की कॉस्ट है नहीं, 3,000 का है। गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 15 फरवरी से पहले समय भी बचाओ, पैसा भी बचाओ, एंड उसको पढ़ने बैठ जाओ। आई कैन गारंटी यू स्टडी दैट कोर्स। 30 मॉक टेस्ट जो मैं कह रहा हूँ जनवरी अप्रैल से पहले 2, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा रिजल्ट ना लेके आओ। मैं गारंटी देने को तैयार हूँ इतनी, ठीक है। अब एग्जाम के दिन ही गड़बड़ी करके आ गए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि पेपर के सामने बैठ गए, अच्छा हाँ अब नंबर आ जाएंगे, इन्होंने तो कहा था गारंटी है, तो वैसे तो नहीं होगा। यू विल हैव टू अटेम्प्ट द पेपर ऑल्सो ऑफ कोर्स वेल, बट जो कवरेज वाली बात है ना, सिलेबस कवरेज वाली, प्रैक्टिस वाली, वो हो जाएगी, दैट आई एम गारंटी। ओके, सो आपको मैंने दोनों चीज़ों का सोल्यूशन बता दिया है कि ज़्यादा पेपर्स करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, गेट द कोर्स, स्टार्ट स्टडिंग इट, यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस एंड गेट अ ग्रेट स्कोर इन अप्रैल अटेम्प्ट। ओके, सो दैट इज द वीडियो। अब जाओ और पढ़ो, आज रो लो, लेकिन अब कल से आपको पढ़ना है। आज प्लानिंग कर लेना कि भाई डेली ये कवरेज करना है, और इस तरीके से पर्टिकुलर करना है, रूटीन बना लो और जाके फोड़ो एकदम कल से। ओके, सो दैट वुड बी माय सजेशन टू यू। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। गेट द कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल 15th of February फॉर द डिस्काउंट। गुड लक।